Hello students, good morning. Today we will enter in second chapter, which is early cities, Iraq 3000 BC, writing and city life, which is also known as Mesopotamian civilization. अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक नगर इराक 3000 ईसा पूर्व, लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें क्या क्या पढ़ना है एट अ ग्लांस, एक बार इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग परिचय इसका जानेंगे। परिचय के बाद मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति और क्या क्या विशेषता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसके बाद हम लोग जानेंगे शहरीकरण और उसके प्रमुख कारण, अर्बनाइजेशन एंड इट्स लीडिंग फैक्टर्स। लेखन कला, नेक्स्ट लेखन कला का विकास तथा किलाक्षर लिपि, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग आर्ट्स एंड क्यूनिफॉर्मा स्क्रिप्ट, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे पहली बार लिखने का कला का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ था और उस लिपि का नाम था किलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्मा स्क्रिप्ट। मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या क्या देन है? कई प्रमुख देन मेसोपोटामिया सभ्यता का है, उसके बारे में जानेंगे। अब एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है परिचय। परिचय में आप ध्यान देंगे कि नवपाषाण काल के बाद जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार होने के बाद चूल्हा के माध्यम से, बड़े बड़े भट्ठी के माध्यम से खाना बनना, मिट्टी के बर्तन पकना, ईंटा का निर्माण होना, उससे कई प्रकार के धातु पिघलने लगे और पिघलकर जमने लगे, जो आगे चलकर धातु, कई कठोर धातु, लचीला धातु के रूप में विकसित हुए। नवपाषाण काल के बाद मानव अगर सबसे पहले किसी युग में प्रवेश किया तो वह है तांबा का युग, अर्थात धातु में सबसे पहले मनुष्य तांबा के बारे में परिचित हुआ। तांबा एक ऐसा धातु है जो लचीला होता है, जिसका डायरेक्टली औजार, हथियार, उपकरण बनाना संभव नहीं था। फिर बाद में कुछ समय के बाद मनुष्य के ज्ञान में और वृद्धि हुई, तब टीन और तांबा को मिलाकर एक नया धातु का निर्माण किया, जिसे कांसा कहते हैं। अर्थात इसके बाद कांस्य युग, ब्रोंज एज का समय शुरू होता है। कांसा की विशेषता रही कि यह मजबूत और टिकाऊ होता था। औजार, बर्तन, हथियार, उपकरण आसानी से बनते थे। इस काल में मानव जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इसी काल में अस्थायी और विकसित जीवन की शुरुआत हुई और दुनिया में कई कांस्य कालीन ब्रोंज एज सिविलाइजेशन का दौर प्रारंभ हुआ। आगे चलकर इसे नदी घाटी सभ्यता में विकसित होने का मौका मिला और दुनिया के कई क्षेत्रों से विकसित नदी घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले। रिवर वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड। एज एग्जाम्पल, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक से, हड़प्पा की सभ्यता भारत और पाकिस्तान से, मिस्र की सभ्यता मिस्र से और चीन की सभ्यता चीन से। याद रहे कि ये सभी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे से पाई गई है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे से, हड़प्पा की सभ्यता सिंधु और इसके सहायक नदी के किनारे से, इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे से और चीन की सभ्यता वांगहो और यांजी की यांग, जो वहां की दो फेमस नदियां हैं,
उससे किनारे से पाई गई है। यहीं से नदी घाटी, विकसित नदी घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलना प्रारंभ होता है। अब हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया सभ्यता, चूंकि हमारा सिलेबस में चैप्टर में यही पढ़ना है, बाकी हड़प्पा के बारे में सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है। मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिचय। तो मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटामस से बना है। मेसोस का अर्थ होता है बीच में, मध्य, और पोटामस का अर्थ होता है नदी या जल का क्षेत्र। अर्थात दो नदियों या दो जल के क्षेत्रों के बीच का इलाका को ही मेसोपोटामिया कहा जाता है। द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसोस मीन्स मिडिल एंड पोटामस मीन्स वाटर, रिवर, दैट इज लैंड लेइंग बिटवीन टू रिवर्स। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द इराक की दो प्रमुख नदियां दजला और फरात के बीच का क्षेत्र माना जाता है। द मेसोपोटामियन कंसिडर्ड एज द लैंड एरिया लेइंग बिटवीन टू रिवर्स ऑफ प्रेजेंट इराक, दैट इज टिग्रिस, which is also known as Dajla, and Euphrates, which is known as फरात। अब विश्व के मानचित्र पर आप ध्यान दीजिएगा। ये फिर से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। आप देखिएगा कि अरब, और जिसको पूरी तरह रेड में किया हूं, यही इराक देश है। इसको, यही इराक देश है जिसको पूरी तरह शेडेड किया गया है, इराक है। अब इसी इराक में दो नदी बहती है। आप यहां देखेंगे एक नदी है टिग्रिस, इसी का नाम है दजला, और इधर से नदी आती है यूफ्रेट्स। तो ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये बीच का जो इलाका है, इसी को बोलते हैं मेसोपोटामिया। और इसी के बीच में एक सभ्यता विकसित हुई जो मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम जानी जाती है। और दोनों नदी का फारस, पर्सियन गल्फ, फारसी खाड़ी में आकर समुद्र में मिल जाती है। अब यह सभ्यता विश्व की एक पुरानी कांस्ययुगीन सभ्यता में अपने आप को रखती है। अर्थात वर्तमान इराक में दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में एक विकसित प्राचीन कालीन सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। दस एंड ओल्डेस्ट डेवलप्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द करेंट इराक बिटवीन द टू रिवर दजला एंड फरात, विच इज नोन एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सभ्यता पूरे विश्व में शहरी जीवन, लेखन कला का विकास, गणित, समृद्ध साहित्य तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कीप्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस among all the Bronze Age civilization for urban life, developed writing arts, mathematics, and rich literature and astronomy. मेसोपोटामिया की चर्चा बाइबल के पहला भाग ओल्ड टेस्टामेंट में की गई है। इट मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल इज द मेन सोर्सेस अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सभ्यता मुख्य रूप से दो चीज के लिए फेमस है। एक शहरीकरण या शहरी जीवन, और दूसरा लेखन कला का विकास। शहरीकरण पूरे दुनिया में पहली बार इसी सभ्यता में हुआ। ऊर, उरुक, मारी, बेबीलोन जैसे बहुत पुराने प्रसिद्ध शहर माने जाते हैं, जो सबसे पहले नगर के जीवन, नगर का अस्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा
लेखन कला पूरे दुनिया में पहली बार लिखने की कला का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ और यही लिपि आगे चलकर किलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्मा स्क्रिप्ट में जानी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, शहरीकरण और लेखन कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।